हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर और आपकी डीपेस्ट इमोशंस एक दूसरे के लिए क्या होंगी। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। शुरू करने से पहले मैं चाहती थी कि आप अपनी एनर्जीज को क्लेंस कर लें, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले बोल मेडिटेशन किया और उसके बाद अब मैं रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि मैं उनकी और आपकी एनर्जीज को पिक कर सकूँ। येलो कैंडल आपके पार्टनर के लिए होगी इस बार और पर्पल आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं रीडिंग बनाती हूँ, इसलिए थीटा पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई बात है जो क्लियर करनी है पर कर नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा उनको आपसे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, रुक गए हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या बोलेंगे या क्या बोलेंगी, अगर बात की तो कैसे करेंगे। थोड़े से ऐसा लग रहा है कि कोल्ड फीट हो रहे हैं उन्हें। पैर, एक होता है ना कि पैरों में कभी कभी नम्बनेस फील होती है, ऐसा लगता है ना कि पैर नहीं चलेंगे, पैर रुक गए, पैरों में एक ठहराव आ जाता है, तो वो वाला नमनेस है उनके अंदर कि जहाँ बात करनी है, आपसे मिलना है, कम्युनिकेट करना है, बट हिम्मत नहीं हो रही है, डर बहुत लग रहा है। आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, पर इस समय ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए रेडी है। ये आपको बहुत सी चीज़ें बताना चाहते हैं जो अपने मन के भीतर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, वो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप स्नेल लाइक एनर्जी हो। आप स्नेल लाइक मतलब एक स्नेल देखा है? स्नेल को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, आप गूगल कर लेना। स्नेल थोड़ा स्लो स्लो चलता है, ठीक है, और बहुत कम ही आजकल की डेट में दिखते हैं, मैंने तो ज़्यादा देखे नहीं है। पर स्नेल लाइक आप एनर्जी में हो, बहुत स्लो स्लो एक एक स्टेप आप ले लेके अपनी लाइफ को चेंज करते हुए नजर आ रहे हो और आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो। और आप फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए ना बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर आगे बढ़ रहे हो। जैसे ऐसा लग रहा है कि चेस्ट पे ना एक पेन है, शायद आपने फॉरगिव नहीं किया किसी को, या आप किसी तरीके से भगवान से नाराज हैं, ईश्वर से या तो नाराजगी है या अपने आप से नाराज हो आप। ठीक है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है बहुत सारा बर्डन लेकर आप जा रहे हो, बहुत सारा बर्डन लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर हैवी हार्ट है, बट आप आगे चल रहे हो, धीरे धीरे धीरे, स्लो 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 आगे चल रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत स्मूथली और फास्ट 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 आगे जा रहे हो, नहीं। एक झटके में बदल जाओ वैसे पर्सन नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो मूव है आपका, बहुत धीरे 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 आप चल रहे हो और आपको पता है, बस आपको इतनी क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा। आपको इतनी क्लैरिटी है कि मैं बस अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकते, तो यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर। पास्ट में नहीं रुक रहे हो, पास्ट में नहीं देख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपके पार्टनर का हार्ट बहुत हैवी है, उनको आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बोलनी है। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त इमोशनली आपसे बहुत स्ट्रांग, एक तरीके की, एक होता है ना कि एक एनर्जी जो आपकी तरफ झुका रही है उन्हें, आपकी तरफ उन्हें आने पे मजबूर कर रही है, आपकी तरफ उन्हें खींच रही है, वो एनर्जी इधर दिख रही है। ठीक है, बट आप, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप उन्हें देख रहे हो, आपको पता है, बहुत अच्छे से आपको पता है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपको अच्छे से उसका एहसास है। बट आप उनकी तरफ ऐसा दिख रहा है कि देख के भी आगे बढ़ रहे हो। इट्स लाइक कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट नहीं है इस कनेक्शन में जाने का, कोई पॉइंट नहीं है इस रिश्ते को वापस मौका देने का, क्योंकि ये इंसान फिर गलत करेगा या फिर करेगी गलत, ये फिर मुझे चोट पहुंचाएगा। मैं नज़दीक जाऊंगी ये मेरी बेइज्जती करेगा, मैं नज़दीक जाऊंगी ये मुझे गलत गलत तरीके से ट्रीट करेगा, मैं इसको फीलिंग्स बताऊंगा तो ये इंसान मुझे फिर से नीचा दिखाएगा या छोटा महसूस कराएगा। तो आप स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं ले रहे हो, जैसे होता है ना फास्ट फास्ट झटके से लेना, झटके से चीज़ें करना, मेरे को अभी चेंज करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो। तो अभी आप उस एनर्जी में नहीं हो। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि अब आप ऐसे हो कि नहीं यार, जो भगवान की मर्जी है हो जाने दो, जो भगवान ने चाहा है वो हो जाने दो, मैं इस चीज़ को ना नहीं अब चेंज करना चाहता या नहीं चेंज करना चाहती। मैं नहीं चाहता वो इंसान आए या वो बंदी आए मेरे पास, जो वो बंदा आए मेरे पास जो मुझसे इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो मुझसे प्यार ही नहीं किया, किसी ने कभी अपने एक्शन से कभी कुछ प्रूफ ही नहीं किया। उस इंसान के पीछे मैं अब चेजिंग एनर्जी में नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। बट एट द सेम टाइम आप बहुत हैवी चेस्ट में हो, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप माफ़ नहीं कर पाए हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो माफ़ करना बहुत मुश्किल है, किसी चीज़ को लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना चाह कर भी कुछ चीज़ों को निकाल नहीं पा रहे हो अपने मन में। अपने आपके मन में ना बहुत सी चीज़ें भारी रह गई है। शायद आप खुद को हर्ट कर रहे हो कि भाई आपको लगता है कि आपने गलत कर दिया, आपने सब चीज़ें देखकर भी अनदेखी कर दी, आपको पता था ये व्यक्ति आपके साथ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। और कहीं न कहीं या आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, या तो ओके, ओके, देयर आर चांसेस। देखो ये व्यक्ति आपके रास्ते के बीच में आने वाले हैं, ठीक है?
या तो देखो आप खुद से बहुत नाराज़ हो, आप बहुत हैवी हार्ट में हो, यू आर स्टिल कन्फ्यूज़्ड, यू आर नॉट इवन मेकिंग मूव, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको इतना पता है कि आपको आगे बढ़ना है, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि ये बार-बार ये आपके रास्ते में आ रहे हैं, बार-बार ये आपके रास्ते में आ रहे हैं, मतलब ये भी आपका रास्ता रोकेंगे, ये आपसे मिलने की या बात करने की कोशिश ज़रूर करने वाले हैं फॉर श्योर, बट नाउ यू आर इन एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल शेरनी या शेर की एनर्जी में हो। शेर या शेरनी की तरह ये नहीं लग रहा है कि दहाड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, लड़ रहे हो, नहीं। यू आर लाइक आप सुन सब रहे हो बट आप उन पे बिलीव नहीं कर रहे हो। यू आर लाइक ठीक है, ओके, मतलब इफ़ अ पर्सन वो आपके पास आ रहा है या आ रही है और आपको बोल रहा है कि देखो मेरा इंटरेस्ट ये था, ये नहीं, मेरे को ये नहीं करना था, वो नहीं, तो आप उनको ध्यान से सुन रहे हो, आप समझ सब रहे हो कि ओके, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अभी आ गए हैं, आ गए भी होंगे, हो सकता है, बट यू लाइक जस्ट लिसनिंग टू देम, बट आपके दिमाग की एनर्जी इतनी क्लियर है क्योंकि आपका दिमाग का हिस्सा बहुत हैवी दिख रहा है। तो आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी है कि आपको पता है कि मुझे इस पे बिलीव नहीं करना है। ये इंसान जो भी बोल रहा है, ये सिर्फ अभी का टेम्पररी फेज़ है, इस इंसान ने फिर बदल जाना है, इस इंसान ने फिर अपनी जगह दिखानी है, मुझे बार-बार वही फेस करना है। पर ये आपके दिल को छूना चाहते हैं, ये आपको टच करना चाहते हैं, ये आपको गले लगाना चाहते हैं, क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके रास्ते में आकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और आपको आगे बढ़ने से डिनायल दे रहे हैं, या आपको कह रहे हैं नहीं आगे मत बढ़ो प्लीज़, मत बढ़ो, मुझे छोड़ के मत आगे बढ़ो। बट यू आर लाइक कि नहीं यार, मैं थक गई या मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत सोच लिया इस बारे में, क्योंकि आप बहुत हताश हो गए हो। यहाँ पर ना एक हताश आदमी बना हुआ है, जो जिसने अपनी मायूसी के साथ, जैसे आप बहुत रोए हो, आपका थ्रॉट वगैरह ब्लॉक्ड हुआ, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हुए, एंड यू आर लाइक आपने अपनी हार मान ली है। आपने मान लिया है कि चलो यार शायद मेरी हार थी, शायद मेरे लिए सब खत्म था, मुझे पहले ही सब समझना था कि एंड हो चुका है। आप बहुत रोते हुए, बहुत अफ़सोस के साथ, मायूसी के साथ खुद को देख रहे हो और खुद को देख के सोच रहे हो कि यार ठीक है, जो हुआ गलत हुआ, बट अब टाइम है कि आगे बढ़ना चाहिए। अब आप दिमाग से काम ले रहे हो। ये चाहे जो मिन्नतें करें, जो बातें करें, आपको ऐसा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी मोर चांस, मुझे और चांसेस नहीं देने तुम्हें, बस हो गया। मेरे दिल से जितना खेलना था खेल लिया, मुझे जितना हर्ट करना था हर्ट कर लिया। आप आगे जाना चाहते हो पर ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। क्लियरली दिख रहा है कि आपके रास्ते में आके अटक गए, ये आपको आगे जाने नहीं दे रहे। क्लियरली आपके पार्टनर अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ये आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं। 1 हफ्ते के भीतर या 10 दिन के भीतर ही बातचीत ज़रूर होगी, और ये व्यक्ति आपका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करेंगे या करेंगी। यानी कि किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन ऐसे इनिशिएटिव लिया जाएगा, रोना-धोना किया जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके सामने चीज़ें की जाएँगी। मेरा वो इरादा नहीं था, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं इस फलाना चीज़ की वज़ह से अटक गया था, या फलाना वो चीज़ें थी। बट आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इट इज़ लाइक क्लियरली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ना ये मान लिया है कि नहीं, क्योंकि आपको इनकी बहुत सारी गलतियाँ अब नोटिस में आने लगी हैं। अब आप देखने लगे हो कि इस इंसान ने कितना कुछ गलत किया है, और जो आप कल तक देख नहीं पा रहे थे, अब वो देखने लगे हो, क्योंकि आपका दिमाग का हिस्सा बहुत एक्टिव है और इसी की वजह से आप बहुत हर्ट हो गए हो, बहुत ज़्यादा। कल तक आप दिल से इमोशनली ना बहुत इल्यूजन्स में रह रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा बंदा या बंदी ना मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। भले वो आज मुझसे दूर है, बात नहीं करता या बात नहीं करती, वो कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा, वो मुझे कभी मायूस नहीं करेगा, वो मेरा कभी दिल नहीं दुखाएगा। वो मुझे ऐसे स्टेज पे कभी नहीं लाएगा कि मुझे उससे नफ़रत हो जाए। बट अब सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने ज़रूर आई हैं जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है और आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने जिस इंसान से प्यार किया था वो इंसान ही गलत था, वो अलग ही इंसान था, वो शायद मैंने उसे पहचाना नहीं, वो इंसान बहुत डिफरेंट था, और ये वो इंसान नहीं है, ये कोई और इंसान है, और मैं इस इंसान को अपना प्यार, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी नहीं दे सकता, क्योंकि ये इंसान तो सिर्फ़ अपने लिए जी रहा है, ये इंसान तो सिर्फ़ सेल्फिश है, ये तो अपने लिए आकर कुछ भी गलत कर सकता है। और जो इंसान मुझे कभी लगता था कि मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा या हर्ट नहीं करेगी, ये इंसान अगर मेरे लिए गलत चीज़ें कर सकता है, गलत बोल सकता है, गलत एक्शंस दिखा सकता है, मुझे एक झटके में छोड़ सकता है, मुझे मायूस कर सकता है, उस इंसान के साथ मुझे भी नहीं रहना। मैं आगे बढ़ जाऊँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा लग रहा है आपने हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना तक की है कि भई मुझे किसी तरीके से ना ऐसा ऐसा पावरफुल बना दे कि ये इंसान मेरे दिल से निकल जाए। अब मेरे मतलब मुझे वो ताकत दे दे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अब आप उनको, बहुत पहले तक आप उनको माँग रहे थे कि आपको ये मिल जाए, हमेशा के लिए आपके सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, साथ हो जाए। बट क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत समय से आप प्रार्थना कर रहे हो कि हे भगवान मेरे दिल से इसको निकाल दे। मेरे दिल से, दिमाग से उस इंसान को बाहर निकाल, ताकि मैं इस इंसान के बारे में बिल्कुल ना सोचूँ, ना इसके बारे में सोचूँ, ना प्यार करूँ, ना फिर से दोबारा। और आप जैसे प्रार्थना कर रहे हो कि दोबारा मुझे कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं, मुझे दोबारा प्यार करना ही नहीं है। मेरे को प्यार प्यार के नाम से चिढ़ तो नहीं हुई है, नफ़रत तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना प्यार से अब वो हो गए हैं कि आप बोल रहे हो मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, मैं क्या दूँ तुझे प्यार, मेरे अंदर ही नहीं है, मेरे अंदर सब खत्म हो चुका है। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं प्यार तो तब करूँ ना जब मेरे पास खुद को हो देने के लिए, मैं तो आज की डेट में खुद से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो खुद से ही प्यार नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या किसी को प्यार दूँ, मेरे अंदर सब कुछ खाली हो गया है। जैसे ना आपसे कुछ किया जा रहा है, ना बोला जा रहा है, आप ऐसे एकांत एक खाली इंसान के साथ आप
आप सोच रहे हो जब मैं ही पूरा खाली हो चुकी हूँ या खाली हो गया हूँ, तो मैं किसी को कैसे प्यार दूँगा? ना मैं इमोशनली अवेलेबल रहूँगा, ना मैं केयर कर पाऊँगा। एंड यू आर लाइक जस्ट अ न्यू बॉर्न बेबी। आप एक छोटे से बेबी की तरह हो चुके हो, एक न्यू बॉर्न बेबी जो कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ़ रो सकता है। सिर्फ़ रो सकता है अपनी भूख लगने पे जैसे रोता है ना, तो यस वो क्राई कर रहा है लेकिन वो सो रहा है क्योंकि वो अब उसके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, उसके पास कुछ नहीं है। वो एक बेबी की तरह हो गया है जिसको लाड चाहिए, जिसे प्यार चाहिए, जिसे अटेंशन चाहिए, जिसे चाहिए कि उसे एहसास कराया जाए कि मैं हूँ तेरे लिए, मैं हमेशा साथ दूँगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई है ही नहीं। सब शायद खाली छोड़ने के लिए ही आए थे, सबने दिल तोड़ना ही था। आप पूरी तरह टूट गए हैं, आपके पास अब इमोशन जैसे ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं, इमोशनली कुछ समझने, सुनने की इमोशंस है नहीं। आप कहीं न कहीं खुद को सँभाल रहे हैं बट सँभालते-सँभालते थक भी गए हैं। कहीं न कहीं अब अपने आप को इमोशनली अकेला मानने लगे हैं, लोनली फ़ील करते हैं, लेफ्ट आउट फ़ील करते हैं। दुनिया में सब आस-पास होकर भी सब दुनिया जैसे ना नकली सी, फेक सी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे क्यों ही है ये भी, क्यों क्या ही कर लेना है? आपके आस-पास के कोई भी व्यक्ति आपको इस वक़्त जगा नहीं पा रहे। जैसे आप एक बहुत बहुत ही गहरी नींद में जा चुके हैं और उस गहरी नींद से आप निकल नहीं पा रहे। हो सकता है आपका काम में भी ज़्यादा मन नहीं लगता होगा, पर आप कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे आगे बढ़ने की। पर आप जहाँ तक देख पाएँ, आपके रास्ते के आगे फिर से ये इंसान खड़ा हो गया है या खड़ी हो गई है और ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेज़ है कि ये व्यक्ति पूरी चोटी का ज़ोर लगाएगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा या नहीं बढ़ने देगी। क्योंकि यह क्लियरली देखो, उनके एक पुश से आप फिर से पीछे जा रहे हो, हल्का-हल्का पीछे जाने लगे हो, ये व्यक्ति ने आपको आगे जाने नहीं दिया। आपके आपकी ड्रॉप्स आप खुद देख सकते हो, आप पर्पल ड्रॉप्स में हो और ये पीली ड्रॉप्स में है। अब क्लियरली देखो, इस इंसान ने आपको एक पिलर की तरह वापस पीछे खींचा और मतलब आपको पीछे डाल दिया। इस बार ये मन और दिमाग दोनों से काम कर रहा है, दिल से भी, दिमाग से भी, और दोनों तरफ से सोच समझ कर ये आपको आगे नहीं देने जा रहा है। और ये झुकने तक को तैयार है, इसका ऐसा है कि नहीं, मैं झुक जाऊँगा, मुझे चलेगा, मैं झुकने के लिए भी तैयार हूँ। मैं इस इंसान को बोलते हैं ना, गलती माँगने के लिए या माफ़ी माँगने के लिए भी तैयार हूँ, पर इस इंसान को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं इसे आगे नहीं जाने दूँगा या नहीं जाने दूँगा। आपको ये व्यक्ति नहीं जाने देना चाहते, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कुछ भी देना क्यों ना पड़ जाए, कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, इनके लिए ऐसा है कि नहीं, मैं इस इंसान को कभी गिव अप नहीं कर सकता या कभी नहीं कर सकती। ये मेरे लिए मेरी लाइफ़ है, ये मेरी दुनिया है और मैं इस इंसान को कभी खोना नहीं चाहूँगा, कभी खोनी नहीं चाहूँगी। इस इंसान ने पैशनेटली ज़िद बना ली है, जैसे कि इनके लिए आप इनकी ज़िद बन चुके हो। जैसे कि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको जाने दिया ना, तो इनकी लाइफ़ में दोबारा आप जैसा कोई इंसान मिलेगा ही नहीं। इन्हें दोबारा कोई ऐसा इंसान नहीं मिल पाएगा जो इन्हें इतना प्यार करे, जो इन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील कराए और इतना ज़्यादा मोटिवेट करे, हेल्प करे, सपोर्टिव रहे। आप हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस बात को सोचकर कि नहीं, मैं इस इंसान को नहीं। और आप नोटिस करो कि इन्होंने आपकी एक ड्रॉप भी आगे नहीं जाने दी। एक ड्रॉप तक उन्होंने आगे नहीं जाने दी। उन्होंने पूरी चट्टान बनाकर आपको पीछे खींच दिया और आपको बोला कि नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूँगा, मैं तुझे जाने नहीं दूँगी, तुझे ये सोचने भी नहीं दूँगा, तेरे दिमाग में मैं आने भी नहीं दूँगा। बट आप क्लियर हो, अब आप दिमाग से चल रहे हो, यू आर लाइक कि नहीं, जो भी है मेरा खत्म, मतलब एक तरह से आपकी तरफ से एंड हो चुका है। यू डोंट वांट टू लव हिम अगेन या लव हर अगेन। चाहे वो जो मर्ज़ी बोल दें, आप अब आगे नहीं प्यार करना चाहते। आपकी तरफ से एक ज़िद दिखाई दे रही है जो कह रही है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बेहतर है कि तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ती हूँ या मैं भी आगे बढ़ता हूँ। आप नहीं देना चाहते हो दोबारा एक मौका। आपने बहुत अपने मन को पक्का करके बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लिया है और आपने सोचा है कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना। अब आप सिर्फ़ दिमाग से चलने को तैयार हैं, आप डिप्लोमैटिक होंगे। बहुत से लोगों को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि बहुत से लोगों ने आपको हर्ट किया है, चोट पहुँचाई है, आपका बर्ताव चेंज हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि अब आप बहुत धीरे-धीरे बदल रहे हैं, बट अब दिमाग से काम ले रहे हैं। अब आप इन पर हावी ज़रूर हो सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि देखो आप धीरे-धीरे ना दिमाग के हिस्से से निकल रहे हो वहाँ से। तो आप इन पे हावी होकर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप खुद को निकालते चले जा रहे हो। आप स्लोली-स्लोली एक-एक स्टेप ले रहे हो, जिससे अब आपको इन पर निर्भर ना होना पड़े, इनसे हर्ट ना होना पड़े, क्योंकि अब आप डैमेज हो चुके हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हो। आपके पास नहीं है इनको कुछ देने के लिए। नंबर 13 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। एक तो नंबर 5 हुआ है, नंबर 13 और नंबर 9, ठीक है? ये 3 नंबर मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो बहुत नंबर्स में हो सकते हैं जेमिनी राशि यानी कि मिथुन, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, वृषभ टॉरस राशि, मेष राशि यानी कि एरीज, धनु राशि सैजिटेरियस राशि है और कर्क राशि कैंसर, लिब्रा तुला राशि। ये राशियां मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। साथ ही साथ जून का मंथ और अक्टूबर का मंथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ पूरी रीडिंग में, ठीक है? यहाँ पर जो मुझे बार बार एनर्जी मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन ले लिया है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, बस अब आप अपने आप को बार बार हर्ट नहीं होने देना चाहते और आपने डिसाइड किया है। यहाँ पर क्लियरली आप बहुत हैवी हार्ट में, बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट में। मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की। आज मेरे बच्चों के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सबके रिजल्ट्स आए हैं, मतलब रिजल्ट इन द सेंस एग्जाम्स के
टेस्ट लिए थे मैंने, कोर्स हुआ था जिसका, तो उसका मैंने टेस्ट लिया था। उनके जो है मार्क्स आए हैं, बेटर है, परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। आई एम हैप्पी कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। आई एम हैप्पी, आई एम होपिंग कि वो भी एकदम एक दिन बहुत अच्छे टैरो रीडर्स बने और इसी तरह लोगों की हेल्प करें, लोगों को सही तरीके से सही गाइडेंस दे सकें। आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। आप लोग के साथ बस शेयर कर रही हूँ क्योंकि चीज़ें कभी कभी बहुत खुश करती हैं। अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं और सामने वाले सीखते हैं, सही तरीके से उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को ही होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लाइफ के। अगर आज का जो सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं सोच रही हूँ ना, वो यही है कि यार बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। क्योंकि शुरू में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब जा रही थी, बहुत ज़्यादा मार्क्स बहुत कम थे, बहुत ही बेकार मार्क्स आए हैं। नंबर 2, 10 में से 2 आ रहे थे, 10 में से 1। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अभी टैरो के इसमें इस कोर्स में है, मेरे जो मास्टर्स के प्रो कोर्स में है, सॉरी प्रो नहीं एडवांस कोर्स में है। तो ये सारा लाइव सेशन हुआ था, अभी नहीं है, अभी इसकी बुकिंग नहीं है, अभी आप ट्राई मत कीजिए, अभी रिकॉर्डेड वर्जन ही अवेलेबल है। पहले थे, ठीक है, 2 महीने का कोर्स था हम लोगों का, तो अभी नहीं है, अभी रिकॉर्डेड वर्जन सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल और डाउट्स के क्लैरिटी के लिए भी हैं। लेकिन हाँ, जो लाइव है वो बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब शुरू के मार्क्स इतने गंदे थे लेकिन अभी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। सो यूनिवर्स मुझे बताया, अच्छा आपको कोर्सेज रिकॉर्डेड वर्जन बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सामने स्क्रीन पर डिटेल्स है। आप रिकॉर्डेड वर्जन ही है, अब लाइव नहीं है, फिलहाल लाइव कोई भी नहीं है और मुझे नहीं लगता मैं अब लंबे टाइम तक कोई लाइव लाने वाली हूँ। ये मेरा लास्ट लाइव वर्कशॉप था, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस। मुझे ना एक सॉन्ग आपके पार्टनर की तरफ से बार बार आया है, ठीक है, और वो है, वो गाना नहीं है, जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तुमने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस एनर्जी में जा चुके हैं। आपके पार्टनर आपको याद दिलाना चाहते हैं बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर लाइक नहीं तुम, मैं हाँ मुझे याद है, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली क्योंकि मुझे याद करना भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पेन से निकले हो। यहाँ पर एडवाइस पता है क्या है, देखो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको दिमाग से ही काम करने को कह रहा है। द प्रैक्टिकल लेवल ऑफ यू, जो आपने अपने आप को अचीव किया, वो अपनी सेल्फ वर्थ समझी, अपने आप को वैल्यू किया। आपकी लाइफ में कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, जब तक आप गलत होने नहीं देंगे तब तक कोई आपको हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब अपनी बाउंड्रीज को तय करने की ज़रूरत है। आपको जो है काफ़ी ज़्यादा खुद को एक स्ट्रॉन्ग वॉल के साथ प्रिपेयर करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी होगी कि कोई भी इंसान, कोई भी अब दोबारा आपको हर्ट ना करे, दोबारा आके आपकी लाइफ में आपको पेन ना दे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी सेलिब्रेशन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है फ्यूचर में ना आपको सेलिब्रेशन मिलने वाली है, फ्यूचर में भगवान आपके साथ सब न्याय करेगा। जिन्होंने गलत किया वो भी, जो हर्ट करके गए आपको, जिन्होंने चोट पहुंचाई, वो भी अपने अंदर रियलाइजेशन लाएंगे, गलतियां आपकी जो आपको लेकर उन्होंने मिस्टेक्स की हैं उसका रियलाइजेशन उनके अंदर आएगा। साथ ही यूनिवर्स अगर कह रहा है कि अगर तुम समझदार बन गए, अभी तुम अगर स्ट्रांग बन गए और अपने आप को पावरफुल और एकदम दिमाग से काम करने के लिए किया कि भाई ठीक है मैं सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोग सेक्रीफाइस नहीं करते, आप सोचते आ गया चला गया, तो आ गई है चली गई, तो इस इंसान को मैं कभी खो नहीं सकता। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। अगर ये तेरे लिए तेरे भाग्य में लिखा गया था तो तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन तेरे लिए नहीं लिखा ना, तू लाख कोशिश कर, इसके बारे में जितना सोच, इससे सोच के मैं ज़्यादा बात कर लेती हूँ शायद तब ये रुक जाए, या मैं कम बात करूंगी भाव खाऊंगी तो शायद रुक जाए, नहीं, तेरे सारे टैंट्रम, तेरी सारी चाणक्य नीति खत्म हो जानी है उसके बाद। जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा है वो बेहतर लिखा है। यहाँ पर ना एक छोटा सा रील मैंने कल देखा था, बहुत प्यारा रील था, और वो रील में ना फराह खान एंड आप लोग ने देखा होगा वो रील, एक टॉक शो का रहा वो रील जिसमें फराह खान एंड काजोल बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड फराह सेट की यार मतलब ऐसा था कि मुझे सही इंसान नहीं मिला बट मिला लेट, जो मिला वो बहुत अच्छा मिला, आई एम हैप्पी कि भाई मुझे गुरु जैसा कोई बंदा मिला। इवन काजल और शायद आई एम नॉट श्योर ट्विंकल शायद थी, वो एक टॉक शो का था जिसमें वो लोग दे वर सेइंग कि अगर आज हम लोग अपने एक्स को याद करें ना तो हम खुश हैं इस बात से कि भगवान ने, हाँ फराह खान ने कहा था कि मैं अपने पार्टनर के लिए जो एक्स था उसके लिए मैं हाजी अली जाती थी कि भाई वहाँ पर जाके मैं मत्था टेकती थी, दरगाह में जाती थी कि यहाँ पे ना मुझे वो बंदा मिल जाए। पर उन लोगों ने वही बात कही कि आज जब हम याद करते हैं ना कि हम इन लोगों के पीछे पड़े थे, ऐसे लोगों के पीछे, और आज सोचते तो हमें घबराहट होती है या उल्टी आती है ये सोच के कि छी यार हम ऐसे, क्योंकि आज हमें उससे मच बेटर पार्टनर मिला है। तो मतलब
उन्होंने भी पता है यही बात बोली कि हमको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा है, भगवान हमारे अगेंस्ट है, बट ट्रस्ट मी गॉड हैज सम बेटर प्लान्स। भगवान जब हमसे कोई छीन रहा है ना तो उसका प्लान है कि कुछ बड़ा देना है उसको, कुछ बेहतर देना है। तो आज हमारे पास जो पार्टनर्स है ना वो पास से बेटर है। अब एक और बात ना, आप अच्छे से एक बात सोचना, बहुत पुरानी कोई बात होगी आपके पास भी, आपके कोई किस्से होंगे जिसको आपको याद करने की जरूरत है। स्कूल में आपको जरूर कोई क्रश हुआ होगा, ठीक है। कॉलेज में आपको कोई पसंद आया होगा या आई होगी, ठीक है। कोई होगी जो आपको बहुत दिल को ऐसे लगे, ओहो इसके बिना तो ओहो मेरी जिंदगी, जिसके लिए आपने कभी मन्नतें मांगी होगी, शायद करवा चौथ रखे होंगे या पागलों वाला प्यार किया होगा, कभी किसी दरगाह वरगाह भी गए होंगे, कुछ ना कुछ चीजें आपने की होंगी, ठीक है। मतलब पास की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपने भी प्यार में वो पागलपन किए होंगे, कभी किसी के लिए हाथ काट दिया होगा, कभी किसी को लेटर लिखे होंगे, इस तरीके की भी चीजें की होंगी, राइट। लेकिन आज अगर अपने अस्तित्व में आप ही आज के दिन पे आकर बैठो तो हंसी आती होगी आपको इस बात से, क्योंकि अब वो जो पर्सन आपको दिखता होगा या दिखती होगी और आपको लगता होगा छी यार, अब सोचो तो घबराहट होती है कि नहीं 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 वो इंसान कभी नहीं चाहिए। सिमिलरली ये जो इस इंसान से आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि इस वक्त आपको लग रहा है कि ये जिंदगी का बेस्ट पर्सन था, बट ट्रस्ट में यूनिवर्स पे भरोसा करना शुरू करो। ये जो लोग टेक्निक्स बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट करो, उसे लेकर आओ वापस, ये वो नहीं, नेवर एवर डू दैट, नेवर एवर इन योर लाइफ। कभी ऐसा कभी मत करना, कभी नहीं। किसी इंसान को खींच के लाने की गलती नहीं करना, क्योंकि भगवान ने ना बहुत बेस्ट प्लान किया हुआ है आपके लिए। और आप उनको ना कभी वो मत करो, चैलेंज मत करो। भगवान को चैलेंज करना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। तो आपके अल्लाह, आपके जीजस, आपके यूनिवर्स, आपके भगवान, हर तरीके के ईश्वर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने सबसे बेहतरीन प्लान आपके लिए बनाया है। आपको बस उन पर भरोसा करके आगे बढ़ना है और ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने इसे भाव नहीं दिया तो ये तो चला जाएगा, जिसे जाना है वो ज़रूर जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसे आज बहुत प्यार दे देती हूँ और मुझे धोखा दे दिया तो जिसे धोखा देना होगा वो ज़रूर देगा। जिसने एक बार धोखा दिया है वो बार बार धोखा देगा। जिसने एक बार चोट पहुंचाई वो दोबारा भी चोट पहुंचाएगा। जिसने आपकी रूह को, आपकी सोल को अंदर तक झंझोड़ दिया वो फिर दोबारा वही करेगा। एक इंसान कभी बदलता नहीं है, उसने हल्के में एक बार लेना शुरू कर दिया, यानी कि उसने पूरी जिंदगी अब आपको हल्के में लेना है। जो शुरुआत बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो इंप्रेशन पहली बार में बन गया ना वो जिंदगी भर का रहेगा। फिर ये कभी सवाल मत करो कि वो मुझसे शादी करेगा कि नहीं, शादी करेगी कि नहीं, ये इंसान मेरे साथ रहेगा कि नहीं, क्योंकि उस इंसान को चुनने का मौका भी मत दो। आप खुद बोलो यार ये करे कि नहीं, मैं नहीं करूंगी अब, या मैं नहीं करूंगा, इट्स ओके, मुझे रहना नहीं है इस इंसान के साथ। मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मेरी रिस्पेक्ट ना करे, जो मुझसे प्यार ना करे, जो मेरी वैल्यू ना करे, जो मेरी इज्जत के तार तार कर दे, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए। अपने आप को इतना हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उसे रियलाइज भी होगा, एंड देयर इज सम सेलिब्रेशन कमिंग फॉर यू। आपकी जिंदगी में कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ या सेलिब्रेशन आएगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होगा। यूनिवर्स बस कह रहा है कि जो करना है दिमाग से सोच कर करो, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनने दो, क्योंकि तुम हो नहीं। तुम्हें भी पता है तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो लाइक होता है ना कि आगे नहीं बढ़ सकता, टूट जाता है और बर्बाद हो जाता है और पीछे रोता रह जाता है। तुम उनमें से हो जो शेर की तरह पैदा हुए हो, या शेरनी हो, जिसने जिंदगी के संघर्ष को देखा है, जिसने अपने घर परिवार को संभाला है, जिसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाया है, इतना दर्द सहकर भी अपनी पूरी जीवन को आगे लेके गए हो। आपने बहुत से लोगों की जीवन में रोशनी भरी है। अब समय आ गया है जब रोशनी आपको अपने जीवन में भरनी है, ना कि दूसरों की। यूनिवर्स आपके साथ बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड देता हुआ ये कह रहा है कि न्याय मैं करूंगा तेरे साथ। जो तेरे साथ गलत किया ना, जिसने तुझे चोट पहुंचाई, जिसने तुझे तकलीफ दी, जिसने तुझे भरी सभा में तेरे कपड़े खींचे हैं ना, उस इंसान को मैं सजा दूंगा। तुझे उस वक्त पर और मुझ पर विश्वास करना होगा। जिस तरह द्रौपदी के वस्त्र हरण हुए थे, चीर हरण हुए थे, और सभी सभा में उसके लिए हंस रहे थे और वो कुछ नहीं कर पाई थी बजाय रोने की, प्रार्थना करने के, उसी तरह अब आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है और आगे बढ़ना है। बाकी इंसाफ भगवान करने बैठा है। वो एक एक को लाठी तब मारेगा अगर वो इंसान गलत होगा, उसने कुछ गंदी चीजें की है, गलत चीजें करी है। उस स्त्री, उस पुरुष को वो जरूर अपना कर्मा देगा। कोई कहीं नहीं बचता, हर इंसान को उसका मिलता है वक्त। जिसने आपको गलत किया, आपको हर्ट किया, समझो धोखा दिया, फिजिकल के लिए अगर उसने यूज किया तो कोई बीमारी से ग्रस्त होगा। उसने पैसों के लिए यूज किया, वो कंगाली से ग्रस्त होगा। उसने अपने परिवार के लिए आपको रिश्ते में लाया लेकिन बाद में छोड़ दिया, उसका परिवार उससे छिन जाएगा। याद रखना, कर्मा वर्क करता है। हमें तुरंत वो जवाब नहीं मिलता, वो तुरंत आंसर नहीं मिलता कि हमने आज किया और कल के कल इस इंसान के साथ गलत हो जाना चाहिए। नहीं, हो सकता है वो आज मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा रही है, लेकिन वक्त, वो ऊपर वाले ने ना पूरा प्लान करके रखा है। उसने बोला कि अच्छा बेटा, यहाँ तूने इस इंसान को चोट पहुंचाई, देख मैंने तेरा कर्मा क्या प्लान किया।
उसके ऊपर ट्रस्ट करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नफ़रत के साथ नहीं, बड़े प्यार के साथ, और दोबारा खुद से प्यार करने की कोशिश करो। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो और कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात ज़रूर शेयर करो। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।